इमाम आज़म अबू हनीफा का पाया बहुत बुलंद है। आपका असल नाम नोमान बिन साबित। आप 80 हिजरी बमुताबिक 699 ईस्वी में कूफा में पैदा हुए। आप निहायत ज़हीन और कवि हफ्ज़ा के मालिक थे। आपका ज़ोहद तकवा, फ़हम फरासत और हिकमत दनाई बहुत मशहूर थी। आपने अपनी उम्र मुबारक में 7000 मरतबा ख़त्म कुरान किया। 45 साल तक एक वुज़ू से 5 नमाजें पढ़ी। रात के 2 नफलों में पूरा कुरान हकीम ख़त्म करने वाले इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दिन को इल्म फैलाते और रात को इबादत करते। उनकी हयात मुबारक के लातादाद गोशे हैं। आपके इत्तिहादी मसाइल तकरीबन 1200 साल से तमाम इस्लामी मुल्क में फैले हुए हैं, इसलिए बड़ी बड़ी अजीम इस्लामी सल्तनतों में आप ही के मसाइल कानून सल्तनत थे और आज भी इस्लामी दुनिया का बेशतर हिस्सा आप ही के मजहब का पैरोकार है। बगदाद शरीफ में 150 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। मकबूलियत का आलम यह था कि पहली बार नमाज जनाजा में कम बेश 50,000 का मजमा था। इस पर भी आने वालों का सिलसिला कायम था, यहाँ तक कि 6 बार नमाज जनाजा पढ़ाई गई। आज आपके एक बर्दाश्त, आपके इल्म और ज़हानत का एक अजीम वाक़या सुनते हैं। कूफा में एक शख्स रहता था जो बड़ा बदकलाम था। एक मरतबा उसने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा, नऊज़ बिल्लाह, आप यहूदी हैं। इस बात का इल्म इमाम आज़म हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हुआ तो आप तड़प उठे। जब तक इस आदमी से मुलाकात न की बेचैन रहे। जब उस शख्स से मुलाकात हुई तो बड़ी शफकत और नरमी से फरमाया, ए भाई, मैं फलां शख्स की तरफ से तेरी बेटी के लिए मंगनी का पैगाम लाया हूँ। वो आदमी बड़ी सिफात का मालिक है, हाफिज कुरान, दौलत से मालामाल है, सखावत में बेमिसल व बेमिसाल और मुत्तकी है, अपनी रातें नवाफिल में गुजारता है। उस शख्स ने ये सुनकर जवाब दिया, ऐसा इंसान न सिर्फ मेरी बेटी के लिए बल्कि हमारे पूरे खानदान के लिए सादत है। फिर हजरत इमाम साहब ने फरमाया, लेकिन मजहबन वो यहूदी है। इस पर उस शख्स ने कहा, आप क्या चाहते हैं मैं अपनी बेटी एक यहूदी के हवाले कर दूं? ये कैसे मुमकिन है? तब इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम अपनी एक बेटी किसी यहूदी को नहीं देना चाहते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोस्त साहबजादियां यहूदी के निकाह में कैसे दे दी? ये सुनकर उसका सर नदामत से झुक गया, अपने किए पर नादिम हुआ और अपनी जुबान हाल से ये कहने लगा, हिकमत हो तो ऐसी। फिर इसके बाद उसने तौबा कर दी। तो ये था हमारे इमाम अबू हनीफा का हिल्म व बर्दाश्त और उनकी मसलहत अंगेजी और उनकी ज़हानत, और इसी तरह से उनके हिल्म व हौसले और उनकी ज़हानत के बारे में मुतअद्दिद रिवायात मिलती हैं, वाक़यात मौजूद हैं किताबों में। तो गाहे बगाहे आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। ऐसी प्यारी प्यारी बातों की वीडियोस को लाजमी लाइक क्या करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मोहब्बत और तामुन का शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए वाक़ये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।